जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस जी के जी में। तो दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आज आपका केंद्रीय बजट जो संसद में पेश किया जाता है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश कर दिया गया है। और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए 2024 में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने तैयार कर लिया है और उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके केंद्रीय बजट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मतलब सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का केंद्रीय बजट से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन। और इसको थ्योरी में भी देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन इसको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लेंगे जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और उसके बाद अपन एंड में या थ्योरी फॉर्मेट में देख लेंगे जितने भी इससे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देख लेते हैं आज के सभी पर्सन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट से अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। ये वर्तमान में अपनी वित्त मंत्री भी है, तो इनके वित्त मंत्री के द्वारा ये पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतरिम बजट है, यानी जो बजट है 2024-25 में, जो मतलब 2025 का जो फरवरी का महीना है वहाँ तक जितने भी खर्चे किए जाएंगे या क्या क्या योजनाएं बनाई गई उन सभी को केंद्रीय बजट में मतलब पेश किया जाता है। और पहले से एक प्लान दिखा दिया जाता है बजट के अनुसार कि ये अपने मतलब सरकार एक साल में ये कार्य करेगी और इसमें इतने पैसे का खर्चा आएगा। इस सभी प्रकार से मतलब बजट में पेश किया जाता है और ये बताया जाता है जो मतलब वित्त मंत्री रहती है उसके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो चमड़े का थैला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण ये दोनों ही प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग दोनों ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से, यानी जो सामान्य बजट रहता है उससे रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था, रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, तो सन 1924 में कर दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? यानी इनको दोबारा कब विलय किया गया था? तो सन 2017 में किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर षणमुखम सेठी ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम सेठी ने कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो बजट 2021-22 वाला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये बजट भी किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब तब से 2017 मतलब 2021-22 के बाद में जो बजट पेश किया जाता है वो डिजिटल बजट होता है, जो मतलब टैबलेट में पेश किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो 4 बार पेश किया जा चुका है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीतारमण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में क्या होता है? तो बजट की बात करें तो सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकारी कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सभी बजट के अंतर्गत होता है, तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो बजट का प्रकार की बात करें तो संतुलित, अधिशेष और घाटे, ये तीनों बजट के प्रकार, जबकि आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो 1987 से किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो 3 प्रधानमंत्रियों ने किया है। 3 प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है? तो जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने दिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था। जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी 1950 किया गया था। यह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंतिम में, यानी फरवरी जैसे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है और वैसे 28 दिनों की होती है। तो 28 फरवरी को यह पेश किया जाता था, 28 से 29 फरवरी को। तो ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद में बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, जैसे वर्तमान में किया जाता है। तो 1 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फरवरी के अंत में हो जाएगा और इसका 1 फरवरी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों का आप ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट या वन वोट ऑन अकाउंट, ये बजट कहा जाता है। तो ये उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने जो MCQ वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त हो चुके। इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके बजट से, जो मतलब स्टैटिक जीके के हैं और वर्तमान में करंट अफेयर जीके के हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। और जो वर्तमान में जो बजट पेश किया गया 2023 मतलब 24-25 का, उसकी बात करें तो इसमें क्या क्या मतलब प्लान दिखाए गए हैं और क्या क्या किया गया है, उनकी थ्योरी में अपन देख लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं अब थ्योरी में क्या क्या मतलब नए बजट में पेश किया गया है। तो बजट की बात करें तो बजट शब्द का मतलब क्या होता है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजटों से आया है, जिसका मतलब चमड़े का थैला होता है। और संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज यानी 1 फरवरी 2024 सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया है, सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है अपना अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए अस्थायी प्रावधान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है इस बजट में 2024 वाले बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। और इस योजना के तहत BPL कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूँ और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। और सरकार 4 प्रमुख समूह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। ये मतलब 2024 वाले बजट में जो आज पेश किया गया उसमें मतलब वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है। मतलब सरकार की जितने भी योजना उन्होंने पूरा कर लिया है और उनके बारे में बताया जाता है बजट के अंतर्गत। तो ये सभी आज के बजट में बताया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और PM स्वयं निधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। PM जनधन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया और 54 लाख लोगों को कुशल बनाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत 3000 नए ITIS की भी स्थापित किए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि PM मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ रुपए मतलब 43 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और PM 400 कुछ यहाँ पे मतलब दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे यार PDF में थोड़ी दिक्कत हो चुकी है।
मतलब ये जूम आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उन सभी को, मतलब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको अच्छे से ये पीडीएफ दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ लेना है, बाकी इसको और अपने नोट्स भी बना लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है और 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद भी मिली है। और पिछले वित्त वर्ष यानी 7 IITS और 16 IITS और 7 मतलब 7 HIMS और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मतलब 2024 वाले बजट में कहा गया है कि कितने IITs स्थापित किए गए हैं, कितने IITs किए गए और कितने HIMS और 15 एम्स विद्यालय और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट अपना पॉइंट, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अपना, वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी लोकतंत्र विविधता की त्रिवेणी 3D ट्रीटी भारत के हर सपने को पूरा करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 3D ट्रीटी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिवर्सिटी, ये 3D का मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है त्रिवेणी का। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र 3 करोड़ घरों का बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। 3 करोड़ घरों को मतलब जो कनेक्शन उपलब्ध कराने हैं, जो गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने उसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का पूरा किया जा रहा है। 3 करोड़ घर जो आवास से उपलब्ध करवानी उसके तहत किया जा रहा है और 2 करोड़ और घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा आगे आने वाले 5 वर्षों में। इसमें नेक्स्ट अपना, देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा, ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। इसमें नेक्स्ट अपना, पीएम किसान सम्मान योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने 2013-14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत पार्क स्थापित किए जाएंगे। और लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से बदल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया है। और रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीक को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, यानी पुरानी जो रेल बोगी है अपनी उनको वंदे भारत के अनुरूप बदला जाएगा। 40,000 रेल बोगियों की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व्यय सकल घरेलू उत्पाद 3.4% होने का अनुमान है। और 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और ध्रुवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। और ई-बसों के अधिकाधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। और राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधा के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। और वित्त वर्ष 2014 के लिए बाजारी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया है, जो पहले 5.9% था। और फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 5.1% रखा गया। ये आंकड़े सीधे आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं जो भी आंकड़े बता रहा हूँ आप सभी को मतलब परसेंटेज में, तो आपको ध्यान रखना। फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और वित्त वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां
27.56 लाख करोड़ रुपए थी। और 2025 में वित्त वर्ष 2025 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए है। और वित्त वर्ष 2024 तक 24 कर प्राप्तियाँ 23.24 लाख करोड़ रुपए है। और वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य मतलब लक्ष्य रखा गया है। और वित्त वर्ष 2025 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सीतारमण जी कहती है कि पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार बढ़ा है और प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है और इनकम टैक्स स्लैब वहीं का वहीं रहा है। और सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मतलब बजट 2024-25 के बने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।